नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और त्रिपुरा में खलबली यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि त्रिपुरा को लेकर अब बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा में अब चुनावी बिगुल के साथ ही काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है। टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से अब बड़ी पार्टियों को बड़ी यहां पर चिंता हो रही है क्योंकि टिप्रा मोथा एक ऐसी पार्टी है जो काफी पॉपुलर इस समय नजर आ रही है और जिसका से उन्होंने गठबंधन का एक ऐलान किया है और अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। तो त्रिपुरा को लेकर 16 फरवरी को चुनाव होंगे। जनता किसके पक्ष में जाएगी? क्या नई पार्टी को मौका यहां पर जनता देने वाली है? और यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ने अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया है इसमें भी काफी बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, काफी हलचल त्रिपुरा में इस समय देखने को मिल रही है और दल बदल का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। त्रिपुरा के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी को बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष समेत यहां पर बात की जाए तो काफी बड़े चेहरे टीएमसी के जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिपुरा का अगर सियासी समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी ने 2 सीएम बदले हैं। पहले विप्लव देव माणिक साहू को यहां पर बाद में बदला है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है इसमें भी काफी बड़े चेहरों को यहां पर मौका नहीं मिला है। डाउन बोडोवली से यहां पर डॉक्टर माणिक साहू को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और यहां पर मोहनपुर से रतन लाल नाथ को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। धनपुर से अगर बात की जाए तो सुश्री यहां पर प्रतिमा भौमिक को यहां पर चुनावी मैदान में उतारे। तो काफी कुछ नाम यहां पर बदल दिए हैं, कुछ यहां पर पुराने चेहरों पर भी यहां पर दांव खेला है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया है इसमें भी काफी चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा? वहीं सीपीएम ने भी यहां पर अपने कैंडिडेट यहां पर लिस्ट जारी कर दी है। तो काफी कुछ यहां पर आंकड़े दिख रहे हैं और यहां पर 3 राज्यों के चुनावी आंकड़े क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे और 2023 के लिए यहां पर काफी हलचल है। लेकिन त्रिपुरा का क्या समीकरण यहां पर निकल कर आ रहा है? बीजेपी ने दावा कर दिया है कि त्रिपुरा में उनकी सरकार बनने जा रही है और आईपीएफ की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कहां से टिप्रा मोथा चुनावी मैदान में है तो सीपीएम, कांग्रेस का क्या इनके साथ गठबंधन होगा? इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, त्रिपुरा में एकदम से कोई भी पार्टी को जनता अपना बहुमत देती है, वोट दे देती है। जिस कहां से यहां पर 2013 में बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 35 सीटों पर पहुंच गया। कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई। वही सीपीएम यहां पर 16 यानी 48 से घटकर 16 पर आ गई। आईपीएफ पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है जिन्होंने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से त्रिपुरा में किसकी बन सकती है सरकार? देखिए, अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से त्रिपुरा में यहां पर ऊनाकोटी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट सीपीएम को 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन टिप्रा मोथा का गठबंधन किसके साथ होता है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए उत्तरी त्रिपुरा जिले की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट और यहां पर सीपीएम को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस या फिर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 सीट। लेकिन सीपीएम की जो 2 सीटें इन पर टिप्रा मोथा का कब्जा हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए गोमती जिले की 7 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, सीपीएम को 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस। लेकिन सीपीएम के साथ टिप्रा मोथा का गठबंधन होता है तो फिर यहां सीटें घट सकती हैं सीपीएम की। धलाई जिले की 6 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट पर सीपीएम, कांग्रेस को 0 से 1 सीट और आईपीएफटी पार्टी को 0 सीट जा सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी को 10 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। कुछ सीट यहां कमी भी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से यहां पर टिप्रा मोथा का चुनावी गणित जो सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां खलबली देखने को मिल सकती है। सीपीएम को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए खोवाई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, सीपीएम को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 2 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। सिपाही जिला की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 5 सीट, सीपीएम को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीट, सीपीएम को 2 सीट, कांग्रेस 0 सीट और आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। तो त्रिपुरा को लेकर जो अब आंकड़ा बन रहा है
उसमें अगर बात की जाए तो गठबंधन का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजेपी का आईपीएफ की पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय हो चुका है, लेकिन टिप्रा मोथा का किसके साथ गठबंधन होता है उसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी को त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से यहां खलबली देखने को मिल सकती है जो अनुमान सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है 2023 चुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्या बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है, बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा, या फिर टिप्रा मोथा या चुनावी ताल जो ठोक रहे हैं वो सीपीएम या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में होंगे, या फिर अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता 16 फरवरी को वोटिंग करेगी और 2 मार्च को यहां रिजल्ट सामने आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, पीरा रख सकते हैं? मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।